दरभंगा, तैयार हो जाओ स्टाइल और स्पीड की नई राइड के लिए। तेजस्वी सुजुकी लाए फुल रेंज माइलेज वाली स्कूटी से लेकर परफॉर्मेंस बाइक तक, लुक्स जो बनाए स्टार और राइड जो करे दिल से प्यार। इजी EMI, इंस्टेंट डिलीवरी और बम्पर मॉनसून ऑफर्स सिर्फ तेजस्वी सुजुकी पर। आइए छोटी एकमी, सैदनगर, लहरियासराय, सुजुकी का असली स्टाइल सिर्फ तेजस्वी सुजुकी में। दरभंगा जनसुराज पार्टी के शहरी विधानसभा प्रभारी सुदर्शन झा ने अपने नैतिक पद से दिया इस्तीफा। बताया जाता है कि उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मैं विधानसभा प्रभारी होने के नाते अपने सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूं। इस्तीफा देने का कारण यह है कि हमारे नेतृत्व में शहरी विधानसभा 83 के प्रत्याशी RK मिश्रा चुनाव लड़ रहे थे, जिनका नेतृत्व हम कर रहे थे। उनकी हार हुई, इसकी जवाबदेही हम लेते हैं और इसी को लेकर हम इस्तीफा दे रहे हैं। सुदर्शन जी, जनसुराज पार्टी के आप कर्मठ कार्यकर्ता है, क्या कारण था कि आपने फेसबुक पर कुछ लिखा है? विधानसभा प्रभारी होने के नाते मेरा दायित्व था कि अगर यदि हमारी पार्टी के जो नेता हैं यहाँ पर अगर यदि 11-12 हज़ार वोट के बीच रह जाते हैं तो मेरा दायित्व है हम नैतिक आधार पर जो है सो अपनी जवाबदेही और जिम्मेवारी के आधार पर हमने जो है सो सारे पदों से इस्तीफा देने का काम किया है। लेकिन बुजुर्ग का नाम है संघर्ष जीवन, आप संघर्ष से पीछे क्यों हट रहे हैं? नहीं, संघर्ष से पीछे कहाँ हट रहे हैं। यहाँ जो हमारे दायित्व दिया गया था, जो जवाबदेही और जिम्मेवारी दिया गया, अगर यदि हम उसको सही ढंग से निर्वाह नहीं कर सकते तो मेरा दायित्व है कि उस पद से हट जाए। जबकि नई पार्टी है और 11,000 जनता को जानी वोट दी, उसको क्या कहिएगा? बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने हमारे जनसुराज पर भरोसा जताया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद उन लोगों का। क्या इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल, वो तो जनता बढ़ाएगी, हम बढ़ाने वाले कौन होते हैं? जनसंपर्क तो आप लोग चलाते रहेंगे, आगे चलता रहेगा कार्यक्रम। लेकिन पार्टी में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? पार्टी में देखें कि समय की व्यस्तता के कारण जितना उस समय हम दे रहे थे उतना नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम लोग जो है वकालत पेशा से जुड़े हुए लोग हैं, तो जाहिर सी बात है कि कोई दायित्व लेने से हम सीधा इनकार करना चाहिए। सुदर्शन जी, एक चीज़ बताइए, एक वीडियो वायरल हुआ है बिल्टू सहनी जी का, जो काम करवाने के बाद उसको पैसा नहीं दिया जाता, उसके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल गलत है। किसी भी व्यक्ति से आप अगर यदि सेवा ले रहे हैं तो उनका जो मजदूरी है उसको पे करना चाहिए। आप उससे अगर यदि विमुख हो रहे हैं और राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में है तो आगे बढ़ना बड़ी मुश्किल काम होगा। और हार जीत तो लगा रहता है, लेकिन किसी का हक नहीं मारना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपका कहना जायज है। अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम हुआ सुदर्शन कुमार झा, हम पेशे से अधिवक्ता हैं। ठीक। बिहार सर्जन चैप्टर का 44वां वार्षिक सम्मेलन दरभंगा। अखिल भारतीय सर्जन एसोसिएशन के बिहार चैप्टर द्वारा आयोजित 44वां वार्षिक सर्जन सम्मेलन बसीकन 25 इस वर्ष 21, 22 और 23 नवंबर को दरभंगा मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में संपन्न होगा। ये 3 दिवसीय प्रतिष्ठित आयोजन चिकित्सा क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसमें 700 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होने जा रहे हैं, जिनमें प्रख्यात सर्जन, चिकित्सा विशेषज्ञ, शोधकर्ता और विभिन्न मेडिकल संस्थानों के छात्र सम्मिलित होंगे। सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे प्रख्यात डॉक्टर सूर्यवंशी, जिनका चिकित्सा क्षेत्र में योगदान अत्यंत प्रेरणादायक रहा है। विशिष्ट अतिथि होंगे माननीय सांसद डॉक्टर संजय झा जी, जिन्होंने बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने में उल्लेखनीय कार्य किया है। इस वर्ष के सम्मेलन का मुख्य विषय इनोवेट एंड ऑपरेट रखा गया है, जिसका उद्देश्य आधुनिक तकनीक, नए विचारों और नवीन शल्य चिकित्सा पद्धतियों को अपनाते हुए रोगी सेवा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाना है। सम्मेलन के दौरान वैज्ञानिक सत्र, कार्यशालाएं, मुख्य व्याख्यान और विशेषज्ञों के साथ संवादात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वैज्ञानिक सत्रों की संपूर्ण व्यवस्था डॉक्टर विश्वप्रकाश झा द्वारा की जाएगी, जो सम्मेलन के अकादमिक स्तर को उच्च बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सम्मेलन का आयोजन अध्यक्ष डॉक्टर विजेंद्र मिश्रा और संगठन सचिव डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में किया जा रहा है, जिनका उद्देश्य सभी प्रतिभागियों को एक समृद्ध और उपयोगी शैक्षणिक अनुभव प्रदान करना है। डॉक्टर जगदीश चंद्रा, विभागाध्यक्ष सर्जरी विभाग, ने इस कॉन्फ्रेंस के लाभ की बात जो खासकर नए सर्जन हैं प्रेस से साझा की। डॉक्टर शिवानंद, संयुक्त सचिव के हैसियत से इस कॉन्फ्रेंस के सफलता के लिए कोई कसर नहीं छोड़ने की चर्चा की। डॉक्टर कमलेश साहू, निबंधन का भार संभाल रहे हैं, ने विश्वास दिलाया कि आने वाले किसी डेलीगेट का आना रहना और विदाई शानदार होगा और सारी बारीकियां प्रेस से साझा की। डॉक्टर कमरुद्दीन ने खजांची के रूप में आयोजन में आर्थिक कमी नहीं होने का पुख्ता इंतजाम का आश्वासन दिया। डॉक्टर कन्हैया जी झा, मीडिया प्रभारी, ने विस्तृत रूप से कॉन्फ्रेंस के दौरान होने वाली हर सूचना एवं संवाद सही और सटीक रूप से प्रेस को मुहैया कराने का भरोसा दिया। बिहार चैप्टर के सर्जिकल कॉन्फ्रेंस के संगठन सचिव डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव ने सभी चिकित्सा विशेषज्ञों और विद्यार्थियों से इस महत्वपूर्ण आयोजन में सहभागिता का अनुरोध करता है,
जिससे प्रदेश में शल्य चिकित्सा सेवाओं के स्तर को और ऊंचाई मिल सके। दरअसल यहाँ जो हमारे पीजी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम लोग चाहते हैं हमेशा नया चीज़ सीखें और इसलिए हम लोग स्वयं से कोशिश करते हैं कुछ ऐसा वर्कशॉप का आयोजन करें जिससे कि वो लाभान्वित हो पाए। बहुत पहले यहाँ पे हुआ था ऐसा वर्कशॉप और दूसरा हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस बार कि ऐसा वर्कशॉप हो जिससे कि बहुत सारे नए टेक्निक जो हम लोग सर्जरी में करते हैं उससे वो लाभान्वित हो और हमारे जो यहाँ के मरीज हैं दरभंगा के चारों तरफ जो मरीज हमारे यहाँ इलाज कराने आते हैं वो लाभान्वित हो। इससे ये सब फायदा क्या हो कि हम भी अपने स्टूडेंट्स को नया चीज़ सिखाएं और हमारे जो मरीज हैं जो दरभंगा और दरभंगा के आसपास के जिलों से आते हैं वो भी पूर्ण लाभान्वित हो, जिससे कि हमारा दरभंगा शहर का नाम एवं बिहार का नाम रोशन हो। यही हम लोग की इच्छा है। ये सारा कार्यक्रम होगा दरभंगा मेडिकल कॉलेज के हम लोग का ओटी का कैंपस ऊपर में 5th फ्लोर पर है, वहाँ पर हम लोग का ऑपरेशन होगा। हम लोग ऑडिटोरियम में इसको डिस्प्ले करेंगे। एक साथ 3 सर्जरी चलेगा, 3 ओटी चलेगा और सुबह 8 से हम लोग का 5 बजे जैसा सर बताया 10 बजे होता है हम लोग का पहले शुरू होगा। जैसे 20 सर्जरी हम लोग करना है और सबको अच्छे से करना है। बाहर जो फैकल्टी है उनके अकॉर्डिंग जो काम करना है तो हमको लगता है उसके अनुसार हम लोग 8 से 5 हम लोग करेंगे। इस दौरान मीडिया का ऑडिटोरियम में आपका सर परिचय दे दे अपना शुरू में बोल के दिए 22-23 को होने जा रहा है। उसका मीडिया प्रभारी के तौर पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद सर्जरी का कॉन्फ्रेंस दरभंगा शहर में होने जा रहा है। उससे जितने भी यहाँ के डॉक्टर, खास के जितने सर्जन हैं, सब काफ़ी उत्साहित हैं इसको अपने सफलता के चरम सीमा पर पहुँचाने के लिए। और इस बार का जो थीम है वो इनोवेटिव, ऑपरेट एंड सेलिब्रेट। सर्जरी जो है सो पूरे मेडिकल साइंस का ग्लैमर बॉय है। बाकी जो भी हो, होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया, जबकि बहुत नया है इसका उम्र। उसके बावजूद अपने सीमा माने अच्छा खासा उन्होंने सफलता प्राप्त की। तो हम लोग आप सब मीडिया बंधु से आपका ये निवेदन करते हैं कि अपने इस माध्यम से जो भी नए बात सर्जरी में होने वाले हैं, जिसका प्रदर्शन 21-22-23 को होगा, उसको अच्छा खासा अपने जगह दें। और इसके लिए मैं बहुत आभारी रहूँगा। और हमारे ये इस कॉन्फ्रेंस के 44वें कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजिंग प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर विजेंद्र मिश्रा जी हैं, डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव जी हैं, साइंटिफिक चेयरमैन के डॉक्टर बिस्वा हैं, रजिस्ट्रेशन के डॉक्टर साहू जी हैं, उधर जॉइंट सेक्रेटरी हैं। सब इसमें काफ़ी जोर शोर से लगे हुए हैं और उम्मीद है कि आप इसमें सहयोग आप लोग का होगा। अब आगे के बाद इन लोग हुआ मैं साइंटिफिक कमेटी का हेड हूँ इस कॉन्फ्रेंस के लिए। हमारा कॉन्फ्रेंस 3 दिन का है। पहले दिन 21 तारीख को लाइव सर्जिकल वर्कशॉप होगा। लाइव सर्जिकल वर्कशॉप के दौरान हमारे यहाँ प्लान है कि 20 सर्जरी हो। अगला 2 दिन 22 और 23 तारीख, इस दिन हमारा साइंटिफिक एकेडमिक प्रोग्राम है। इसमें हमारा अराउंड 40 सर्जिकल टॉक है। अलग अलग डॉक्टर्स अलग अलग जगह से आके देंगे। हर एक का 15-15 मिनट का टाइमिंग है, जिसमें वो अपने विचार रखेंगे अलग अलग टॉपिक पे। और हमारा अभी कवरेज एरिया जो हमारा कन्फर्मेशन है, कहाँ से सर्जन बिहार के लेवल पे आ रहे हैं, वो हमारे पटना के हैं। पटना में IGIMS, एम्स, फिर हो गया हमारा NMCH, PMCH, इन लोगों से। इसके अलावा प्राइवेट प्रैक्टिस में भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल मेदांता से भी आ रहे हैं डॉक्टर्स। और इसके अलावा हमारे नज़दीकी में SKMCH मुजफ्फरपुर से लोग आ रहे हैं, नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना वहाँ के भी लोग आ रहे हैं, सहरसा से भी कई लोगों ने हमारा कन्फर्मेशन किया, सीतामढ़ी से भी लोग आ रहे हैं, समस्तीपुर से भी कई नामी सर्जन से, डॉक्टर GC कर्ण है, डॉक्टर महेश ठाकुर है, ये लोग भी हमारे पास आ रहे हैं। कुल मिला के 700 डेलीगेट्स है, जिसमें सीनियर सर्जन, यहाँ पे जूनियर सर्जन है और PG स्टूडेंट और रेसिडेंट, ये सारे लोगों की भागीदारी इसमें सुनिश्चित की जा रही है। चीफ गेस्ट कौन है? पेपर पोस्टर पर पेपर और पोस्टर जो हमारे लिए एक अनिवार्य है आज के डेट में। रिसर्च, जिसको आप लोग सामान्य तौर पे कहते हैं, रिसर्च का एक पार्ट होता है हमारे में पेपर और पोस्टर से के द्वारा अपने विचार को अभिव्यक्त करना। तो हमारे पास करीबन 80 के करीब पोस्टर प्रेजेंटेशन होने वाले हैं। और ये सब 22 और 23 तारीख को ही होगा। 22 तारीख
ये पैरेलल हमारा दूसरे स्क्रीन में काम चलेगा। एक जो मेन ऑडिटोरियम है वहाँ पे हमारा साइंटिफिक प्रोग्राम डिस्प्ले होगा, और एक हमारा LT1 और LT2 है, वहाँ पे पोस्टर और पेपर का प्रेजेंटेशन किया जाएगा। चीफ गेस्ट कौन रहेंगे? चीफ गेस्ट में हमारे नेशनल प्रेसिडेंट है ASI के। ASI मतलब हुआ एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया, ये हमारा पूरे इंडिया के लेवल पे है, उसका एक पार्ट। मेरा नाम डॉक्टर विश्व प्रकाश झा हुआ, मैं साइंटिफिक हेड हूँ इस कॉन्फ्रेंस का। नाम का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। वैसे तो सारा चीज़ डिटेल्स में डॉक्टर विजेंद्र मिश्रा हमारे अध्यक्ष और डॉक्टर कन्हैया झा जी सारा कुछ बताए हैं। हमारा मेन टारगेट है कि हमारे डेलीगेट्स बाहर से और अपने स्टेट के, जो बाहर मतलब कि बिहार के बाहर से और बिहार से, तो हम लोग का करीब 700 डेलीगेट आने का उम्मीद है। तो हम लोग चाहते हैं इसको इतना बृहत रूप से करें कि दरभंगा का भी किसी ज़माने में ये नॉर्थ इंडिया के भेलौर बोला जाता था, और आज थोड़ा हम लोग का स्टेटस कम हो गया, तो हम लोग को लोगों को दूसरे को भी दिखाना है कि हम लोग ये कर सकते हैं और अच्छी अच्छी सर्जरी भी करते हैं, जिससे हमारा भी नाम इंडिया के लेवल पे जाए। दरभंगा में एक से एक सर्जन हुए हैं, स्टार्टिंग से नवाब साहब हुए, जो भी हुए, बहुत बड़े बड़े लोग हुए, और आज भी ऐसा नहीं है कि हम लोग मशीन से हो, बिना मशीन का सारा सर्जरी करते हैं। तो इसमें आदान प्रदान करना है। तो मेन तो यही है कि डेलीगेट्स आएँ, उनको सारी सुख सुविधा में कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ दरभंगा में थोड़ा रहने का भी क्राइसिस रहता है, तो वो सब भी हम लोग देखें, होटल में लोग रुक जाएं, ढंग से यही है। और आप लोग से भी आग्रह है कि हम लोग को मीडिया के थ्रू हम लोग का नाम ऊपर करवाइए, हम लोग को दरभंगा का नाम हो। हम लोग का टारगेट मिथिला क्षेत्र दरभंगा, तो इसका नाम हो कि हाँ, यहाँ सर्जरी में काफ़ी बड़ा काम होता है, और यहाँ भी बहुत अच्छे सर्जन हैं, यही है। टोटल कितने डेलीगेट्स हैं? अभी हम लोग 700 का रजिस्ट्रेशन है। सर बाहर का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? आदान प्रदान, अपने सीखना सिखाना, नया चीज़ आ जाता है ना। कितने स्टेट के चिकित्सक आएंगे? मैक्सिमम सारे स्टेट से आएंगे। सभी स्टेट से आएंगे। अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम डॉक्टर संजीव कुमार, मैं इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और पेशे से मैं सर्जन हूँ। बेसिकॉन 2009 हम लोग किए थे, उसके बाद से अभी तक बहुतों जगह हुआ, लेकिन ये स्टेट चैप्टर हमारे दरभंगा में नहीं हुआ। तो उसके लिए बहुत दिनों से हम लोग कुछ लोग प्रयासरत थे कि इस मिथिला के पावन धरती पर एक बेसिकॉन हो। हालांकि इस धरती को किसी और बाहर के लोगों की ज़रूरत नहीं, इसमें बुद्धिमत्ता विद्वता इतना भरा हुआ है, लेकिन फिर भी जो नेशनल हमारे प्रेसिडेंट हैं वो भी आ रहे हैं और बाहर से बहुत सारे सर्जन ऑपरेट कर रहे हैं। तो हम लोग को ये लगेगा कि वो कैसे कर रहे हैं, हम लोग कैसे कर रहे हैं, तो एक दूसरे का जो आदान प्रदान होता है स्किल का, वो होने जा रहा है। साथ में हमारे जो PG स्टूडेंट हैं वो तो बहुत ही बेनिफिशियरी रहेंगे इस कॉन्फ्रेंस के, उनको सीखने को मिलेगा। हम लोग टोटल लगभग 20 सर्जरी कर रहे हैं, और सब डिफ़िकल्ट सर्जरी जो कि यहाँ दरभंगा में आमतौर पर नहीं होता है, वो सब सर्जरी हम लोग बाहर के सर्जनों द्वारा कराएंगे। हम लोग देखेंगे, हम लोग सीखेंगे। जो सर्जरी यहाँ होता है वो भी अगर कर रहे हैं तो उनका स्किल और मेरे स्किल में क्या डिफरेंस है, ये भी हम लोग इंगित कर सकेंगे और अपने आप को डेवलप कर सकेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और ये जॉइंट सेक्रेटरी का अथक मेहनत रहा है, और साइंटिफिक कमेटी के लिए डॉक्टर बिस्वा दिन रात लगे हुए हैं। वो पिछले 4 दिनों से सो नहीं रहे हैं कि कौन वक्ता क्या बोलेगा, कौन चेयरमैन रहेगा, कौन कितना टॉपिक हम लोग को कवर कर सकते हैं मैक्सिमम, और डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टॉपिक कवर हो, नया से नया हम लोग को ज्ञान मिले, इसके लिए वो 3-4 रात से अथक मेहनत कर रहे हैं। तो हम लोग का यही उम्मीद है कि हम लोग सफल होंगे अगर आप लोग सबका, जनता का, सबका आशीर्वाद रहा तो। हम लोग ये सब कुछ सिर्फ अपने लिए नहीं करते हैं। अगर एक डॉक्टर कोई स्किल या ज्ञान सीखता है तो वो पब्लिक के लिए सीखता है, उससे आम आदमी का ही सेवा होता है। पहले शुरू के दिनों में लेप्रोस्कोपी दरभंगा में कोई सुनता नहीं था, बाद में लेप्रोस्कोपी आया, मरीज बेनिफिट हो रहा है, DMCH में हो रहा है, आता है, एक दिन ऑपरेशन होता है, दूसरे दिन घर चला जाता है। तो ये अल्टीमेट जो फाइनल आउटकम इसका है, इस सब का, वो आम जनता के लिए ही है, समाज के लिए ही है।
तो उम्मीद हम दिल्ली से आ रहे हैं प्रवीण सूर्यवंशी जो ASI के प्रेसिडेंट ऑल इंडिया लेवल के हैं। दिल्ली से एक तरुण मित्तल आ रहे हैं और पटेल जी कहाँ के? अहमदाबाद से, गुजरात से अंकुर पटेल आ रहे हैं। पटना से 4-5 सर्जन ऑपरेट करने आ रहे हैं। ये हम लोग का लाइव वर्कशॉप जो हम लोग को सीखने की प्रक्रिया होती है, वर्कशॉप जिससे वो यहीं सर्जरी करेंगे, यहीं के लोगों को ट्रेन करेंगे, जिसको कहते हैं वर्कशॉप। वो काम करेंगे, हम लोग देखेंगे, हम लोग को सिखाएंगे, हम लोग को बताएंगे ये ऐसे होता है, ऐसे होता है। ये होगा लाइव वर्कशॉप 21 को DMCH सर्जिकल बिल्डिंग में होगा, ऊपर 5th फ्लोर पर। DMC हम लोग अभी कर चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और कल तक हमारे हिसाब से सारे मरीज सेलेक्टेड हो जाएंगे। टाइमिंग कितने बजे से इसका रखा गया? ये 10 बजे से ऑपरेशन शुरू होने वाला है और शाम को 6 बजे तक चलेगा। कैसे कैसे तरह के मरीज रहेंगे? वो तो मैंने बताया, सारे डिफ़िकल्ट सर्जरी रहेंगे जो यहाँ हम लोग आमतौर पर नहीं करते हैं, और कुछ ऐसे सर्जरी भी रहेंगे जो यहाँ भी होता है, लेकिन हम लोग उनका भी टेक्निक देखेंगे हम कैसे कर रहे हैं। मुख्य अतिथि कौन रहेंगे? प्रेसिडेंट ही रहेंगे, पर डॉक्टर प्रवीण सूर्यवंशी। ये चीज़ बताइए कि आप समझ जैसे कौन सी बीमारी या क्या चीज़ का सर्जरी करेंगे जो हम लोग समझ जैसे हम लोग यहाँ पैखाना का रास्ता बाहर निकल जाता है, हिंदी में ये समझिए, बहुत कोई स्फिंक्टर का लैक्स होता है, वो पूरा बाहर निकल जाता है, तो उसको अब लेप्रोस्कोपी से हम लोग करते हैं, जो हम लोग यहाँ अभी नहीं कर रहे हैं। तो वो सर्जन आएंगे, लेप्रोस्कोपी से करेंगे। हर्निया यहाँ कुछ लोग करते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं करते हैं लेप्रोस्कोपी से, तो वो लेप्रोस्कोपी से हम लोग को 4-5 हर्निया करके दिखाएंगे कौन सा हर्निया कैसे होता है। और जैसे एक होता है हाइटस हर्निया, हाइटस हर्निया होगा कि हो गया मोटे मरीज में होता है, गैस की प्रॉब्लम होती है, उसको लोग डायग्नोज नहीं कर पाता है, लेकिन वो सर्जरी वहाँ आके लोग करेंगे। उसमें होता है कि स्फिंक्टर लैक्स हो जाता है, वो बीमारी अलग है, यहाँ आमतौर पर नहीं होता है, लेकिन पटना में या दिल्ली में हो रहा है, वही उसको यहाँ आके डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। सर्जरी है पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, उसको भी वो लोग लेजर से करके देखने जा रहे हैं। कार्सिनोमा वो कैसे होगा, वो भी हम लोग करने। यहाँ थायराइड हालांकि हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग उनका टेक्निक भी सीखना चाहते हैं कि वो कैसे करते हैं, कि सर्जरी भी होगी। अपना परिचय दे। मेरा नाम हुआ डॉक्टर विजेंद्र मिश्रा, मैं यहीं DMCH में प्राध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। पुलिस केंद्र लहेरियासराय में रैतिक परेड का आयोजन वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के नेतृत्व में किया गया। निरीक्षण क्रम में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा, पुलिस उपाधीक्षक रक्षित एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी कर्मी उपस्थित हुए। इस दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा परेड ग्राउंड का निरीक्षण किया गया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस रैतिक परेड का उद्देश्य पुलिस कर्मियों की शारीरिक और मानसिक फिटनेस, अनुशासन और एकरूपता सुनिश्चित करना है। शारीरिक फिटनेस, पुलिस कर्मियों को दौड़ और ड्रिल के माध्यम से फिट रखा जाता है। टर्नआउट चेक, वर्दी की स्वच्छता और अनुशासन की जांच की गई। अनुशासन और ड्रिल, टोलीवार ड्रिल कराई गई ताकि एकरूपता बनी रहे। अन्य निरीक्षण, पुलिस लाइन की शाखाओं, बैरक साफ सफाई और वाहनों का भी निरीक्षण की गई। 9 दिवसीय श्यामा नामधुन नवाह संकीर्तन पर बुधवार को लग जाएगा मां। भक्तिमय माहौल में अपराह्न 1:30 बजे होगा विधिवत समापन। मां श्यामा नामधुन नवाह यज्ञ का बुधवार अपराह्न 1:30 बजे विधिवत समापन हो जाएगा। इसके साथ ही पिछले 9 दिनों से चल रहे मां श्यामा नामधुन की स्वरलहरी पर विराम लग जाएगा। पिछले 9 दिनों से चल रहे दुर्गा सप्तशती पाठ का भी समापन हो जाएगा तथा नवाह यज्ञ के साथ शुरू हुए अखंड हवन को पूर्णाहुति दी जाएगी। मां श्यामा न्यास समिति के उपाध्यक्ष सह सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के संयोजक पम कमलाकांत झा ने बताया कि बुधवार को अपराह्न 1:30 बजे नवाह यज्ञ अनुष्ठान की विधिवत पूर्णाहुति उपरांत विभिन्न कीर्तन मंडलियों द्वारा भजन कीर्तन कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा, जबकि समापन समारोह में दरभंगा लहरियासराय क्षेत्र में स्थित विभिन्न मंदिरों के प्रधान पुजारी को न्यास समिति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि समापन समारोह में श्याम खाटू मंडल के कलाकारों के साथ डॉक्टर ममता ठाकुर, डॉक्टर सुषमा झा एवं अनुपम मिश्रा की भक्तिमय प्रस्तुतियों के साथ नटराज डांस अकेडमी एवं सृष्टि फाउंडेशन के कलाकारों द्वारा भक्ति भाव से सजे नयनाभिराम नृत्य श्यामा भक्तों के विशेष आकर्षण का केंद्र बनेंगे। उन्होंने बताया कि समारोह में आयोजन समिति के सदस्यों के बीच श्यामा प्रसाद वितरण के उपरांत अंकित राज द्वारा प्रस्तुत मां श्यामा की भव्य आरती से समारोह का समापन होगा। मंगलवार को मां श्यामा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की अथाह भीड़ उमड़ पड़ी। नवाह यज्ञ के अंतिम दिन श्यामा मंदिर में आस्था का जन सैलाब देखने को मिला। भक्तों ने पूरी श्रद्धा के साथ मां श्यामा मंदिर के साथ ही हवन कुंड की भी परिक्रमा की। पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ था।
दिल में आस्था का सैलाब लिए लोगों की जुबान पर बस जय श्यामा माई के बोल थे। दरभंगा सहित अगल बगल के जिलों के साथ ही दूर दराज से आए भक्तगणों से पूरा परिसर अटापटा पड़ा था। श्यामा भक्तों की भारी भीड़ के बीच कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो लक्ष्मीनिवास पांडेय ने बुधवार को मां श्यामा का दर्शन पूजन करने उपरांत नवाह कार्यक्रम में भाग लिया। मौके पर न्यास समिति की ओर से उपाध्यक्ष प्रो जयशंकर झा एवं न्यासी डॉक्टर संतोष पासवान ने उन्हें मां श्यामा के आशीर्वाद स्वरूप चुनरी व माला प्रदान कर उनका अभिनंदन किया। 9 दिवसीय नवाह संकीर्तन महायज्ञ के दौरान मंगलवार को जूता चप्पल स्टैंड पर रूबी देवी, रीना देवी, जीवची देवी एवं राधा देवी, प्रसाद वितरण केंद्र पर सचिन कुमार, ओंकार, प्रेम कुमार चौधरी, पीयूष राज, आयुष, अनिल राम, रमन पासवान, शाम दर्शन में भक्तों को बेहतर सुविधा प्रदान करने में राकेश कुमार झा के संयोजन में आनंद कुमार चौधरी, पीताम्बर चौधरी, मनोहर झा, आशीष कुमार झा, जप मंडप में राजन झा, श्याम ठाकुर, नवाह काउंटर पर नीरज कुमार, गोपाल झा, राजेश श्रीवास्तव, सुमित कुमार शर्मा, कंट्रोल काउंटर पर चंदन कुमार, गुड्डू कुमार, सुविधा केंद्र पर भगवान लाल ठाकुर, राकेश कुमार, वचनेश्वर झा, चिकित्सा सुविधा केंद्र पर गोपाल कुमार ठाकुर, रमेश कुमार ठाकुर, कन्हैयालाल शर्मा, कृष्ण कुमार सिंह, डॉक्टर BN झा, उद्देश्य कुमार, लालदेव, अजीत कुमार सिंह, प्रीति पासवान, ललन कुमार झा आदि की सक्रिय उपस्थिति रही। Shama,
समस्तीपुर मंडल में ठंड एवं कोहरे को लेकर विंटर सेफ्टी ड्राइव मिशन मोड में शुरू। ठंड तथा कोहरे वाले मौसम में ट्रेन संचालन की चुनौतियों को देखते हुए समस्तीपुर रेल मंडल द्वारा विंटर सेफ्टी के सभी उपायों को अपनाते हुए विंटर सेफ्टी फॉग सेफ्टी ड्राइव मिशन मोड में शुरू कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य ठंड में भी ट्रेनों का संचालन सुरक्षित, नियंत्रित तथा निर्बाध रूप से सुनिश्चित करना है। इंजीनियरिंग एवं ट्रैक सुरक्षा, कोहरा एवं ठंड के मौसम में नई चुनौतियों को लेकर रेलवे प्रशासन मिशन मोड में फॉग सेफ्टी ड्राइव चला रहा है ताकि इस मौसम में ट्रेनों का चालन सुरक्षित एवं स्वीकृत गति से हो सके। ठंड के कारण तापमान में गिरावट को देखते हुए पॉइंट्स और क्रॉसिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इंजीनियरिंग विभाग द्वारा सभी पॉइंट्स एवं क्रॉसिंग की विशेष जांच की जा रही है। सभी महत्वपूर्ण लोकेशन, ब्रिज एवं कलवर्ट की निरीक्षण की जा रही है। इस क्रम में पथ एवं पुल निरीक्षण की आवृत्ति भी बढ़ाई गई है। पॉइंट्स पर आवश्यक लुब्रिकेशन किया जा रहा है। सिग्नल एवं दूरसंचार, सिग्नल विभाग द्वारा सभी सिग्नलिंग उपकरणों, केबल, कलर लाइट सिग्नल और इंटरलॉकिंग सिस्टम की जांच की जा रही है। सभी पॉइंट्स एवं सिग्नलिंग उपकरणों की जांच की जा रही है। पेट्रोलिंग एवं सुरक्षा तैयारियां, रात में पेट्रोलिंग के लिए सभी उपकरण तैयार रखे गए हैं। क्रू एवं ट्रैफिक संचालन, क्रू एवं ट्रैफिक विभाग को फॉग पैटर्न के अनुसार चलने के निर्देश दिए गए हैं। कोहरे की स्थिति में रनिंग स्टाफ को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। विभागीय समन्वय, इंजीनियरिंग, सिग्नल, दूरसंचार, क्रू, ट्रैफिक, कमर्शियल एवं आरपीएफ विभागों द्वारा विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। समस्तीपुर मंडल द्वारा अतिरिक्त विंटर सेफ्टी उपाय। ऊपर दिए गए उपायों के अतिरिक्त समस्तीपुर मंडल ने ठंड और कोहरे के समय ट्रेन संचालन को और अधिक सुरक्षित बनाने हेतु निम्नलिखित व्यवस्थाएं भी की हैं। 1. फॉग सेफ्टी डिवाइस FSD का उपयोग। सभी लोको पायलटों को FSD उपलब्ध कराया गया है ताकि कम विजिबिलिटी में भी सिग्नल लॉस या जोखिम न्यूनतम रहे। 2. स्पीड रेस्ट्रिक्शन का पालन। कोहरे की तीव्रता के अनुसार ट्रेन चालकों को निर्धारित फॉग स्पीड में ट्रेन चलाने के निर्देश। 3. क्रू लॉबी में विशेष सुरक्षा संवाद। सभी रनिंग स्टाफ के लिए नियमित सुरक्षा मीटिंग एवं शीतकालीन रिफ्रेशर ब्रीफिंग आयोजित की जा रही है। 4. विद्युत एवं OHE निरीक्षण। शीतलहर में तारों व फिटिंग्स की मजबूती जांचने हेतु OHE टीमों द्वारा अतिरिक्त पेट्रोलिंग और निरीक्षण। 5. स्टेशन स्तर पर तैयारियां। प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों हेतु आवश्यक सुविधाओं, प्रतीक्षालय, लाइटिंग, अनाउंसमेंट की निगरानी बढ़ाई गई है। कोहरे से संभावित विलंब की सूचनाएं समय समय पर प्रसारित की जाएंगी। इस संबंध में समस्तीपुर मंडल रेल प्रबंधक ने कहा, ठंड और कोहरे के मौसम में यात्रियों की सुरक्षा समस्तीपुर मंडल की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विंटर सेफ्टी के सभी उपायों को लागू करते हुए मंडल के सभी विभाग मिशन मोड में कार्य कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि प्रतिकूल मौसम के बावजूद ट्रेन सेवाएं सुरक्षित, विश्वसनीय और सुचारू रूप से संचालित हों। मिथिला विश्वविद्यालय में 21 नवंबर को होने वाले दीक्षांत समारोह का 3 दिवसीय पूर्वाभ्यास प्रारंभ। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में आगामी 21 नवंबर को डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में आयोजित होने वाले 11वें दीक्षांत समारोह के लिए 3 दिवसीय पूर्वाभ्यास प्रारंभ हुआ, जिसमें सीनेट, सिंडिकेट तथा विद्वत परिषद के सदस्यों के साथ ही कुलसचिव डॉक्टर दिव्या रानी हंसदा, DSW प्रो अशोक कुमार मेहता, WIT निदेशक प्रो अजय नाथ झा, महाविद्यालय निरीक्षक प्रो अरुण कुमार सिंह, दीक्षांत के मीडिया प्रभारी डॉक्टर RN चौरसिया, उप परीक्षा नियंत्रक शोध डॉक्टर सुरेश पासवान, उप परीक्षा नियंत्रक व्यावसायिक डॉक्टर मनोज कुमार, खेल पदाधिकारी अमृत कुमार झा, PG एथलीट की अध्यक्षा डॉक्टर प्रियंका राय आदि सहित कई शिक्षकेतर कर्मी भी उपस्थित थे। समारोह के आयोजन की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए प्रो अजय नाथ झा ने बताया कि आयोजन के दिन मुख्य मंच के बाईं ओर संकायाध्यक्ष तथा दाईं ओर पूर्व कुलपति, विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलपति एवं अन्य धन्यवाद व्यक्ति बैठेंगे, जबकि पंडाल में सबसे आगे अभिषिद, अधिषद तथा विद्वत परिषद के सदस्य गण बैठेंगे। विद्वत शोभा यात्रा के पश्चात स्थान ग्रहण के बाद सर्वप्रथम सामूहिक राष्ट्रगान, अतिथि स्वागत, कुलाधिपति के द्वारा दीक्षांत समारोह प्रारंभ करने के आदेश के बाद विश्वविद्यालय कुलगीत होगा। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी द्वारा स्वागत संबोधन के बाद विभिन्न विषयों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले 25 छात्र छात्राओं को तथा उनमें से विश्वविद्यालय में सर्वोच्च अंक लाने वाले एक छात्र या छात्रा को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा।
तत्पश्चात कुलाधिपति द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के 2 पूर्व कुलपतियों प्रो राजमणि प्रसाद सिन्हा तथा डॉक्टर समरेंद्र प्रताप सिंह को मानद उपाधि से अलंकृत किया जाएगा। उसके बाद पीएचडी डिग्रीधारी 80 छात्र छात्राओं को 8-8 के समूह में उपाधि प्रदान की जाएगी। दीक्षांत समारोह में शामिल होने वाले सभी सिंडिकेट, सीनेट एवं विद्वत परिषद के सदस्यों, छात्र छात्राओं, शिक्षकों, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों से 10 बजे तक निश्चित रूप से अपने स्थान ग्रहण करने का आग्रह किया गया है। समारोह में शामिल लेने वाले सभी व्यक्ति अपने साथ आमंत्रण कार्ड तथा आई कार्ड के साथ ही आएंगे। आज डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में एनसीसी के साथ 60 तथा एनएसएस के 40 स्वयंसेवकों ने भी संयोजक द्वय डॉक्टर आरएन चौरसिया तथा डॉक्टर प्रियंका राय के नेतृत्व में अपने अपने पदाधिकारियों के साथ पूर्वाभ्यास किया। नशा मुक्त भारत अभियान की 5वीं वर्षगांठ पर दरभंगा में शपथ ग्रहण एवं जन जागरूकता कार्यक्रम संपन्न। दरभंगा 18 नवंबर 2025 नशा मुक्त भारत अभियान की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर उप विकास आयुक्त श्री स्वप्निल की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में शपथ ग्रहण एवं जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त ने नशा उन्मूलन के प्रति युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि युवा किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा होते हैं। देश व समाज के विकास में उनकी शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए यह आवश्यक है कि अधिक से अधिक युवा नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़ें और नशा मुक्ति का संकल्प लें। उन्होंने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि नशा के फैलाव को रोकने के लिए समाज को एकजुट होकर कार्य करना होगा। हम सबको ये दृढ़ प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि न केवल समुदाय, परिवार और मित्रों को बल्कि स्वयं को भी नशामुक्त बनाएंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत स्वयं से होती है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं प्रतिभागियों ने नशा मुक्ति की शपथ ली तथा समाज में जागरूकता फैलाने का संकल्प व्यक्त किया। कार्यक्रम में अपर समाहर्ता राजस्व श्री मनोज कुमार, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन श्री सलीम अख्तर, सहायक आयुक्त मद्य निषेध श्री प्रदीप कुमार, सहायक निदेशक दिव्यांगजन कोषांग श्री आशीष अमन, वरीय उप समाहर्ता अमृता कुमारी, सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी प्रणव कुमार सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों की हक और सम्मान की लड़ाई दूसरे दिन भी उसी दृढ़ता और संकल्प के साथ जारी है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन एमएसयू के नेतृत्व में चल रहा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। कुलपति एवं डीएसडब्ल्यू द्वारा दिए गए आश्वासनों को छात्र अस्वीकार करते हुए साफ कहा है कि जब तक लिखित आदेश तथा त्वरित कार्रवाई नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि वर्षों से केवल आश्वासन मिला है लेकिन समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। भूख हड़ताल का नेतृत्व विश्वविद्यालय अध्यक्ष अनीश चौधरी तथा कोषाध्यक्ष नारायण मिश्रा कर रहे हैं। दोनों नेताओं ने साफ कहा है कि यह आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि विश्वविद्यालय के हर उस छात्र छात्रा के लिए है जो शैक्षणिक अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, मनमानी शुल्क वसूली और प्रशासनिक लापरवाही का शिकार है। भूख हड़ताल स्थल पर विश्वविद्यालय समुदाय का विशाल जनसमर्थन देखने को मिल रहा है। एमएसयू के विश्वविद्यालय महासचिव आदर्श मिश्रा, विश्वविद्यालय उपाध्यक्ष एमडी सेराज, जेएन कॉलेज मधुबनी अध्यक्ष आनंद पासवान, एलएनजे कॉलेज अध्यक्ष कुंदन भारती तथा युवा नेता शिवम ठाकुर समेत कई कॉलेजों के प्रतिनिधि लगातार आंदोलन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में छात्र अपनी मांगों पर दृढ़तापूर्वक अड़े हैं और कह रहे हैं कि अधिकार की लड़ाई में पीछे हटने का कोई प्रश्न ही नहीं है। एमएसयू ने कहा है कि विश्वविद्यालय में लगातार फैली अव्यवस्था, सत्र अनियमितता, नामांकन प्रक्रिया में गड़बड़ी, छात्रावासों की बदहाल स्थिति, शुद्ध पेयजल एवं शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव, इन सभी मुद्दों को लेकर बार बार प्रार्थना पत्र और ज्ञापन दिए गए, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने न तो गंभीरता दिखाई और न ही किसी ठोस कदम की शुरुआत की। इसी उपेक्षा के विरुद्ध एमएसयू को ये कठोर कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ा। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन यदि ईमानदार है तो उसे लिखित रूप में स्पष्ट और समयबद्ध कार्रवाई का ब्लूप्रिंट जारी करना चाहिए। बिना लिखित आश्वासन के आंदोलन वापस नहीं होगा। भूख हड़ताल में बैठे छात्र नेताओं की शारीरिक स्थिति लगातार गिर रही है, लेकिन उनका हौसला अटूट है। वे कहते हैं कि यह सिर्फ विश्वविद्यालय की समस्या नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था पर चोट है। यदि आज आवाज नहीं उठेगी तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। एमएसयू ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र हस्तक्षेप नहीं हुआ और लिखित समाधान नहीं मिला तो आंदोलन और उग्र होगा। आवश्यकता पड़ने पर जिले और राज्य स्तर पर भी जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। अंत में एमएसयू ने विश्वविद्यालय प्रशासन, राज्य सरकार और उच्च शिक्षण विभाग से अपील की है कि छात्रों की न्यायपूर्ण मांगों पर तुरंत कार्रवाई कर विश्वविद्यालय की गरिमा और शैक्षणिक माहौल को पुनर्स्थापित किया जाए। वहीं मौके पर उपस्थित आदित्य कुमार, शुभम ठाकुर, शिवम झा, प्रतीक सत्संगी, नारायण मिश्रा, आदर्श रॉय, अंकित झा, कुंदन मिश्रा, सत्यम कुमार, सचिन कुमार, श्रेया कुमारी, रिमझिम कुमारी। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से,
जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीबी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है।